राम करनी करनी रबल रहो, आपो गयो न काय, ताके बल सुख राम कहे, जहाँ तहाँ राम सहाय। महाराज फरमाते हैं, करनी कल निर्बल रहो। करनी तो करो, उसमें अहम भाव मत रखो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये अहंकार मत रखो। निर्बल रहो, बलहीन रहो। महाराज कहते हैं, मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। मैं निर्बल बलहीन हूँ, कृपा करो साईं। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माही। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माही। मैं निर्बल बलहीन हूँ। हे परमात्मा, मेरे अंदर कोई बल नहीं है। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह पे सही न खाए। न तो मैं इतना अपाट ज्ञान समझ सकता हूँ, न कोई ध्यान कर सकता हूँ। हे सुखराम, आपकी कृपा भगत करूंगा सोई। आपकी कृपा होगी तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति कर सकूंगा। आपकी कृपा नहीं है तो मैं तो बहुत निर्बल हूँ। मैं निर्बल बलहीन हूँ। मैं सजियन काई, शरणागत सुखराम कहे, हर मिलो मन माई। हम शरण में रह सकते हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। करनी कर निर्बल रहो, आपो गयो न काय। आपो गयो ना मतलब मैं पना मत करो, मैं मत करो। करन हार समर्थ है न्यारो, तो तू कचवन सरी रे। साई कारण मास का, लोही पानी होय। सूखे आटा अस्ति का, दादू पावे सोय। साई कारण मास का, लोही पानी होय। प्रसंग आता है मंकन ऋषि का। मंकन ऋषि चिरकाल तपस्या करते आ रहे थे। कई सालों तक उसने शरीर को तपाया, तप किया। एक दिन कहीं ठोकर लग गई पैर के अंगूठे में, तो वहां से खून के बदले पानी बहने लगा। खून के बदले मंकन ऋषि को लगा कि मेरे खून का पानी बन गया, मैंने कितनी बड़ी तपस्या करी।
तपस्या का अहंकार आ गया और वो नाचने लगा कि मैंने इतनी सारी तपस्या की कि आज मेरे खून से, खून के बदले में पानी निकल रहा है, मेरा खून पानी बन गया। कोई मामूली बात थोड़ी है खून का पानी बनना। तपस्या तो उसने की थी, बड़ी कठिन तपस्या करी, मगर जब खून के बदले पानी निकलने लगा तो वो नाचने लगा, उसको अपने तपस्या का अहंकार आने लगा। ऊपर देवता ये सब देख रहे और भगवान शिव जी के पास गए, कहने लगे इनका नाच रोको, ये तो अपने अहंकार में नाच रहा है, ये अहंकार इसको डुबो देगा। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। और क्रोध विघन लागा रहे, एक पाप की लागा, एक क्रोध की लागा। हम भक्ति में क्रोध करते हैं तो हमारे पीछे क्रोध विघन लगेंगे। हम अपने ध्यान का, हम अपने ज्ञान का अहंकार रखते हैं तो अहंकार आने पर सब नष्ट हो जाएगा। अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। दे कर धाक छोड़ ये ममता, मैं जोर न करिए रे। दे कर धाक छोड़ ये ममता, मैं जोर न करिए रे। करन हार समरथ है न्यारो, तो सुख चुहन सरियो रे। करन हार समरथ है न्यारो, तो सुख चुहन सरियो रे। राम तो सुख चुहन सरियो रे। सायब जी सु डरियो मन रे, सायब जी सु डरियो रे। पल मेरा करे बिगिया रे, जीवत छिन में मरियो रे। राम जीवत छिन में मरियो रे। सायब जी सु डरियो मन रे, सायब जी सु डरियो रे। भेक नाम द्वेष, द्वेष मत रखो। भेक नवारो डिंब कूरे। ये द्वेष भाव अगर हम रखते हैं तो महाराज कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। धेकर धाक छोड़ ये ममता, ममता को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, तारी मारी मत करो और अहंकार तो कभी मत करो। मैं जोरन करिए रे। करनहार समर्थ है न्यारा। आप केवल नाम मात्र के दिखावे के लिए करता है, करता कोई और है। दुष्टान में दुष्टान, महाभारत की ये कथा याद आ गई। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। उसमें एक पात्र है बब्रिक का। आप उसको जानते हो कि नहीं जानते हो? ये बब्रिक कोई
17-18 साल का नौजवान लड़का था जो पांडवों का पक्ष था, पांडवों के पक्ष में था। उनका ही कोई रिश्तेदार था, पांडव के परिवार में था। जब युद्ध के प्रारंभ में पांडवों की हार होने लगी तो महाराजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सलाह मसलत करने के लिए भगवान कृष्ण के पास आए। कहने लगे, भगवान कुछ करो। अब भगवान ने तो शस्त्र न उठाने की कसम खा रखी थी, मगर सलाह तो दे सकते थे। हम तो अब ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में हम ये युद्ध हार जाएंगे, कुछ उपाय बताओ जीतने के। भगवान कृष्ण ने कहा, केवल एक ही सूरत में आप युद्ध जीत सकते हो। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की बलि चलानी पड़ेगी जो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है और युद्ध जीतने के लिए उसकी बलि भी आवश्यक है। उसने कहा, बताओ किसकी बलि चढ़ाए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, पहले तो मेरी बलि चढ़ाना। युधिष्ठिर कहने लगे, आपकी बलि चढ़ा के हमें युद्ध जीतना नहीं है, इससे तो हार अच्छी है। ये उपाय नहीं, दूसरा और बताओ। दूसरा नाम है अर्जुन का। अर्जुन की बलि चढ़ा के युद्ध जीतना यानी हारना ही है। अब तीसरा बताओ। तो तीसरा है बब्रिक। तो बब्रिक को बुलाया गया, कहा कि तुमको पांडव के लिए अपनी बलि चढ़ानी है, क्या तुम तैयार हो। अब वो तो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय हंसते हंसते अपनी जान दे देता है अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए। आज भी उनको जान की कोई कीमत नहीं है। क्षत्रिय उसे ही कहते हैं। बादशाह अकबर के दरबार में 2 सगे भाई आए नौकरी मांगने के लिए। बादशाह अकबर ने कहा, कौन सी नौकरी आपको चाहिए। तो वो कहने लगे, हम शूरवीर है, हमको तो फौज ही चाहिए, और तो कोई नौकरी हम कर नहीं सकते, और कोई चाकरी हमसे नहीं होगी। हमें गुलामी पसंद नहीं है, हम शूरवीर है, हमें फौज की नौकरी चाहिए। बादशाह अकबर ने कहा, बताओ आपके शूरवीरता का प्रमाण क्या है। अब दोनों भाई शूरवीर थे, दोनों आपस में युद्ध करने लगे। इसने उसके छाती में तलवार झोंकी, इसने उसके छाती में तलवार झोंकी, दोनों मर गए। शूरवीर का प्रमाण यही है। शूरवीर का प्रमाण यही है, अपनी जान हंसते हंसते दे देना। तो ये बब्रिक भी उसी खानदान से था, उसी क्षत्रिय वंश से था। उसने कहा, बिल्कुल, अगर मेरे बलि से पांडवों का पक्ष विजय होता है तो मैं खुशी से अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, मगर भगवान मेरी एक इच्छा थी। तो बोलो। मेरी इच्छा युद्ध को देखने की थी। तो भगवान कहने लगे, आप युद्ध देख सकोगे, आप बलि के लिए तैयार हो जाओ। बब्रिक की बलि चढ़ा दी गई और बब्रिक के मस्तक को ऊपर पेड़ पर लटकाया गया और उसने सारे युद्ध को देखा जैसे उसकी इच्छा थी। 18 दिन बाद पांडवों का विजय हुआ, कौरव हार गए और पांडव पक्ष के सभी योद्धा शूरवीर अपनी अपनी शूरवीरता की बड़ाई करने लगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब स्वाभाविक है, सबके अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण था। सबने शत्रु पक्ष को, कौरव को हराने के लिए कुछ न कुछ शूरवीरता दिखाई थी। अब वो अपनी अपनी महिमा करते आ रहे थे। किसी ने कहा कि भाई ये तो ठीक है, तुम सब अपनी अपनी महिमा कर रहे हो, मगर कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिसने सब देखा है। उनको पूछते किसने किसको मारा, किसने कितनी शूरवीरता दिखाई। जाके गए सब बब्रिक के पास, बब्रिक को पूछा। अब वो बोल भी सकता था कि बब्रिक आपने सारा युद्ध देखा। हाँ।
आपको पता है किसने किसको मारा? हाँ, तो बताओ, ये सब अपनी अपनी महिमा मंडन कर रहे हैं, किसने किसको मारा बताओ। तो बब्रगिरी ने कहा किसी ने किसी को नहीं मारा, वो तो केवल मारने का नाटक कर रहे थे, केवल एक ही सुदर्शन चक्र काम कर रहा था, वही आके सबकी गर्दन उड़ा रहा था और ये उसको मारने का नाटक कर रहे थे। कहने का भाव, संसार में हम जो मैं करते हैं, क्या है हमारे हाथ में? हम एक श्वास की अधिक का नहीं ले सकते, एक श्वास भी हमारे हाथ में नहीं, तो किसके बलबूते पर हम मैं करे? अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये मंकन ऋषि नाचने पर भगवान शिव जी आए उनके पास और कहने लगे, ऋषिराज ये नाच क्यों रहे हो आप? तो मंकन ऋषि भगवान शिव जी को कहने लगा, भगवान आज ऐसा हुआ, मेरे अंटे को कहीं ठोकर लगी, अब उसमें से खून निकलना चाहिए था तो पानी निकल गया, इसलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ कि मेरे तपस्या का मुझे कुछ न कुछ मिला है। इतनी भारी तपस्या मैंने करी है, ये सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारा तो खून का पानी हुआ है, मगर मेरी अस्थियां का आटा हो गया। क्या हो गया? तुमसे ज्यादा तपस्या मैंने करी है और तपस्या में मेरी जो अस्थियां है, हड्डियां है, उसका आटा बन गया है, मैं तो नहीं नाच रहा हूँ। और ऐसे हाथ उसने उसके सामने किया तो वो पूरा उसमें से आटा नीचे गिरने लगा। अब ये देखते ही वो शांत हो गया, उसका नाचना ही बंद हो गया। मैं तो इतनी थोड़ी सी बात के लिए नाच रहा था, यहाँ तो मेरे से भी कई गुना ज्यादा अस्थि का आटा बन गया, और फिर भी वो कोई अहंकार नहीं है। एक व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से एक अंगूठी खरीदी, बड़ी मुश्किल से, और वो ऐसे 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 सबको बताता था। अब एक हलवाई के पास गया, अब हलवाई के दुकान में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ थी। अब वो हलवाई को बता रहा है अपनी अंगूठी वाली उंगली, इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है। हलवाई ने देखा, अरे इसको तो अहंकार आया है, इसका अहंकार तो मिटाना ही चाहिए। हलवाई के बाजूबंद में, हलवाई के दंड में इतना बाजूबंद सोने का कड़ा था, बहुत बड़ा, ऐसा उसने वापस किया और किया, सब 200-200 किलो है, कौन सा चाहिए लो। अब उसका इतना बड़ा वो सोने का कड़ा देके वो भाग गया। तो महाराज कहते हैं, करनी कर निर्बल रहो, आपो गयो न कोई, जाके बल सुखराम कहे, जहां तहां राम सहाय। अब उसकी सहायता परमात्मा जहां तहां करते हैं, परमात्मा निर्बल की सहायता करते हैं। एक जगह किसी साधु को कुछ लोग पीट रहे थे और वो भगवान को पुकार रहा था, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ, और वो लोग पीट रहे डंडे से। ऊपर वैकुंठ में भगवान विष्णु भोजन प्रसाद कर रहे थे। अब उसके कान पर इस संत की पुकार आई तो तुरंत भोजन से उठ के बचाने के लिए भागे। अब भागे तो कुछ देर बाद वो वापस आ गए। माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप कहाँ गए थे? भोजन की थाली छोड़ के, और गए भी नहीं, तुरंत वापस आ गए, क्या है इसका कारण? भगवान कहने लगे, मृत्यु लोक में एक साधु कष्ट में थे, कुछ लोग उसको पीट रहे थे, वो बचाओ बचाओ करके मुझे पुकार रहे थे, इसलिए मैं उनको बचाने के लिए गया। फिर बचाए क्यों नहीं, वापस क्यों आ गए?
बचाया इसलिए नहीं कि आप साधु स्वयं लड़ने लग गए। अब वो पिट रहे, साधु उनको पिट रहा, वो दोनों झगड़ा कर रहे। अभी तक तो वो मुझे पुकार रहे थे, निर्बल थे, असहाय थे, तो मैं तो बचाता ही था। मगर जब उसने स्वयं अपने हाथ में सारी कमान ले ली तो मेरा क्या काम। तो परमात्मा निर्बल की सहायता करता है। करनी बिन कथनी करे, आज्ञानी दिन रात। करनी बिन कथनी करे, आज्ञानी दिन रात। कुकर सम भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात राम जी, सुनी सुनाई बात। कबीरा पढ़ना दूर करी, पोथी देय बगाय। 52 अक्षर छाड़ कर, राम मां चितलाय राम जी, राम मां चितलाय। करनी बिन कथनी करे, पहले बोलने के पहले वो काम आप करो, बोले तैसा चाले, याची वंदावी। करनी बिन कथनी करे, अज्ञानी दिन रात। इसको कह रहे कबीर साहब, ये ज्ञानियों को लग कर रहे, जो उपदेश देते फिर रहे हैं और स्वयं उसका पालन नहीं कर रहे। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, और आको पर मोद दे रे, सब झूठो संसार। और आको पर मोद दे रे, सब झूठो संसार। ते साचे कर मानियो रे, आप काप की सिरधार। और आकू प्रमोद दे रे, सब झूठो संसार। किसको कह रहे? दूसरे को। यहाँ बैठ के ऊंची ऊंची बातें दूसरे को कह रहे, उपदेश दे रहे। मगर जब समय आता है, जब अपने पे बात आती है, और आपको प्रमोद दे रे सब झूठो संसार, आप पखा पक्की सिर भार। ये पक्षपात है जो हम कर नहीं सकते, उसके बारे में ज्ञान भी देना नहीं चाहिए। नियम तो यह है, पहले स्वयं करे और फिर लोगों को कहे। ये ज्ञान लोगों को अच्छा भी लगता है। एक कोई संत थे और रुपए पैसे को छूते भी नहीं। उनका नियम था, किसी एक भक्त ने उसको भोजन के लिए घर पे बुलाया, और भोजन प्रसाद कराया।
भोजन प्रसाद करने के बाद उसने एक सोने की मोहर उस संत को भेंट देनी चाहिए। संत ने मना किया, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मगर भक्त भी अपनी जिद पे अड़ा। उसने कहा, महाराज मैं खुशी से प्रेम से दे रहा हूं, आपको स्वीकार करनी चाहिए। संत कहने लगे, मैं रुपए पैसे धन सोना चांदी को छूता नहीं, आप किसी और को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने उसके चद्दर पे बांध दिया एक सोने की मोहर, जो ऊपर चद्दर पहनते ना, उस पे बांध दिया। अब बांध दिया तो आप वो तो छूते भी नहीं थे, अब करे तो क्या करे। ऐसे ही जाके प्रवचन के स्टेज पर जाके बैठ गए जहां उनको सत्संग में ज्ञान देना था। अब ज्ञान का विषय था त्याग का ही। अब हर दिन के जैसा उसका प्रवचन नहीं हो रहा है। लोग कहने लगे बापू के जैसे कि महाराज आज वो ज्ञान नहीं डाल रहे हो प्रवचन में, आपका प्रवचन आज फीका फीका लग रहा है, ऐसा क्यों। संत ने कहा, मेरी चदर में जो बंदी है उसको छोड़ो, ये मुझे बाधा ला रही है। ये मुझे यानी निर्भयता से ज्ञान कहने में मैं अपने आप को संकोचित हो रहा हूँ, संकोच आ रहा है, ये कोई छोड़ो। और फिर देखो, अब जब किसी ने उसको छोड़ा, वो तो स्वयं हाथ नहीं लगाते थे, छोड़ा। फिर बाद में प्रवचन हुआ तो प्रवचन में उतना ही जोर था, उतनी ही ताकत थी। तो जब हमारे अंदर कोई कमी है उस विषय पे यहाँ बैठा हुआ प्रवक्ता उतना जोरदार ज्ञान दे नहीं सकता, और विषय पे बोलेगा जहाँ वो फंस रहा है, जहाँ उसे कोई बाधा आ रही है, उस विषय पे वो निर्भयता से नहीं कह सकेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात। उसको ज्ञानी नहीं कहा है, अज्ञानी कहा है। और उपमा किसको दी है? उपमा दी है कुकर की। कुकर ना कुत्ता, कुत्ता को कुकर कहते हैं। कुकर सम भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। अब कुत्ते कोई सब कुत्ते देखते थोड़ी है, वो तो वहां कोई भूखा तो ये भूखने लगता है, ये भूखा तो दूसरा भूखने लगता है, वो भूखा तो रात में किसी गांव में एक संत आए और आते ही बाहर के गांव के बाहर जो कुत्ते रहते उसने भौंकना चालू किया। अब उनको भौंकने देखकर गांव में दूसरे गली के कुत्ते वो भौंकने लगे। अब वो आवाज सुनकर आगे के चौक के कुत्ते भौंकने लगे। ऐसे भौंकते भौंकते सारे कुत्ते गांव के भौंकने लगे। एक कुत्ते को संत ने पूछा कि भाई तुम भौंक क्यों रहे? उसने कहा मुझे क्या पता, वो चौक वाला कुत्ता भौंक रहा था तो मुझे लगा मुझे भी भौंकना चाहिए। चौक वाले को पूछा तुम क्यों भौंके? तो गली वाले कुत्ते भौंक रहे थे। यानी देखा एक कुत्ते ने और सारे गांव के कुत्ते भौंक रहे हैं। एक कुत्ते की उपमा महाराज ने दी है। इसीलिए जब तक हम किसी बात को अपने पर नहीं लेते हैं, वो दूसरे को कहना नहीं चाहिए। महाराज का भी हरजस है, ये उस पर चर्चा करें।